एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट प्री प्राइमरी स्टेज। हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम की प्रकृति। तो अभी तक आप सबको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में तो पता चल गया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्री प्राइमरी स्टेज होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इस स्टेज पर बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस तरह से दी जाए, उनको किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो ये एनईपी 2000 जो 20 है, कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ? 29 जुलाई 2020। और यहाँ पर एक नया एजुकेशन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। पहले जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर चला आ रहा था क्या था? 10+2+3। लेकिन इसमें एक नया बदलाव आया। इस शिक्षा नीति में जो एक स्कूल एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर, जो एक नया स्ट्रक्चर आया, 5+3+3+4। Under the NEP, the structure of school education has been divided into four stages। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 5+3+3+4। तो मतलब यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन है उसको 4 पार्ट्स में, 4 चरणों में उसको बांटा गया है। अभी 4 जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, इसकी एज ग्रुप अगर हम देखें तो 3 ईयर से 6 ईयर का जो एक पीरियड होता है, जिसे हम आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका कहते हैं। और उसके बाद के 2 साल, 6 to 8 ईयर, क्लास 1 और क्लास 2। तो ये जो 5 साल का जो एक टाइम पीरियड है ना स्टार्टिंग का, यहाँ पर बच्चों की जो फाउंडेशन रखनी है, जिसे घर बनाते हैं ना, तो फाउंडेशन रखते हैं। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, ऊपर घर उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए ये बच्चों का फाउंडेशन हम कह सकते हैं कि टाइम है, जहाँ पर बच्चों को बेसिक चीजें सिखानी है, उनको स्कूल के लिए तैयार करना है। ठीक है, उनको चाहे हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, तो ये चीजें उनको बेसिक सिखानी है, उनका फाउंडेशन यहाँ पर बच्चों का तैयार करना है। तो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर का जो पीरियड है, जिसको फाउंडेशनल हम स्टेज कहते हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, क्लास 3 to 5, एज क्या है? 8 to 11। फिर मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8, एज क्या है इसका? 11 to 14। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12, और एज क्या है? 14 to 18। तो यहाँ पर जब हम प्री प्राइमरी की बात करेंगे ना, तो प्री प्राइमरी में हम किसको लेंगे? फाउंडेशनल स्टेज को लेंगे। हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करेंगे, तो फाउंडेशनल स्टेज को हम प्री प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हैं। द फाउंडेशनल स्टेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द प्री प्राइमरी स्टेज। दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर की। ये जो फेज है कितने साल का है? 5 साल का है। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप 3 to 8 ईयर। और इसका एज ग्रुप क्या होगा? 3 to 8 ईयर इसका एज ग्रुप होगा। तो इस फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया, 3 to 6 एंड 6 to 8। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, द 5 ईयर ऑफ दिस फेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 3+2। तो स्टार्टिंग की जो 3 ईयर है वो क्या है? आपका प्री स्कूल है। और फिर बाद की जो 2 ईयर क्या है? क्लास 1 और क्लास 2। द इनिशियल 3 ईयर विल बी नोन एज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर। The second phase will be related to class 1 and second, which will be for the age group of 6 to 8 ईयर। तो यहाँ पर जो ये 5 ईयर है, इसका पार्टीशन आपको समझ में आ गया होगा कि 5 ईयर में स्टार्टिंग के जो 3 ईयर है वो आपका प्री स्कूल है। ठीक है, जिसमें आप चाहे केजी का, हम यूकेजी कहते हैं, अपर केजी कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, आप इसको प्री स्कूल कह लो, आप इसको आंगनवाड़ी कह लो, आप इसको बाल वाटिका कह लो। और उसके बाद की जो आप 2 ईयर जो है वो क्लास 1 to क्लास 1 और 2। तो इसको हम फाउंडेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, प्री प्राइमरी स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर। की बच्चों का जो दिमाग है, 85 to 90% जो है 6 साल की जो उम्र है उनकी, वहां तक डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इस स्टेज पर बच्चों को चाहे हम
फाउंडेशन है कि इस तरह से बच्चों की फाउंडेशन तैयार की जाए, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम हाइजीन की बात करें, तो ये जो बेसिक चीजें हैं बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों का एक तरह से बेस बनाया जाए, ताकि बच्चे आगे की जो उनकी स्कूल एजुकेशन है उसके लिए बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जा सके। तो द फर्स्ट 6 year of a child are considered important to ensure proper development of the brain and physical growth, कि बच्चों की मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसकी जो शुरू के जो 6 साल है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। At this level, education is provided for children through आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल और किंडरगार्टन मतलब केजी, कि इस स्तर पर बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन आदि के थ्रू शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और इस स्टेज पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर केप्ट अवे फ्रॉम द बर्डन ऑफ एग्जाम, होमवर्क एंड बैग, की इस स्तर पर बच्चों को परीक्षा, जो उनके होमवर्क होते हैं, जो बैग में इतने सारी किताबों का बोझ है, इन सब से दूर रखा जाता है। तो किस तरह से सिखाया जाता है इस स्तर पे, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग के ही जब हम कहते हैं ना कि जो स्टेज है, अगर यहाँ पे ही बच्चों को बिल्कुल होमवर्क से और बैग के बोझ से इनको भर दिया जाएगा, प्रेशर में डाल दिया जाएगा, तो बच्चा आगे के लिए सही से तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन में इंटरेस्ट लाने के लिए, और बच्चे छोटे होते हैं उनको खेल कूद ज्यादा पसंद होती है, तो इसलिए इस स्टेज पर क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, किस तरह से, एक्टिविटी के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चों को खेल खिलाया जाता है, और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट प्री प्राइमरी स्टेज, की इस स्टेज पर बच्चों का नेचर क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अगर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर, आपको पता ही चल गया है। इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता से अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेके आते हैं। हमको सबको पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में जो उसकी क्वालिटीज होती है, चाहे हम उसके रंग की बात करें, ठीक है, चाहे हम उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, उनके सोचने समझने का तरीका, तो इन काफी सारी चीजों का, उनकी जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, ठीक है, जो उनके माता पिता से प्राप्त गुण है, उसका काफी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। आगे चल के धीरे धीरे जिस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, उस हिसाब से बच्चा ढलने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग की जो जो बच्चे में जो क्वालिटीज होती हैं वो कहाँ से उसको मिलती है, उसके माता पिता से। और इस स्तर पर बच्चों की एक और खासियत है, वो बैठना नहीं पसंद करते, वो कुछ ना कुछ करते रहना पसंद करते हैं। दे कैन ड्रेस देमसेल्फ, ईट एंड डिफेकेट ऑन देयर ऑन, कि क्या करते हैं, वे स्वयं कपड़े पहनते हैं, खाना खा सकते हैं और सोच भी जाते हैं। ठीक है, इस स्तर पे धीरे धीरे हम देखते हैं ना, 3 से लेकर 8 ईयर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चों को खाना उनके पेरेंट्स खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे खुद से खाना सीखते हैं, खुद से अपने कपड़े पहनना सीखते हैं, खुद से टॉयलेट अपना जाना धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। 8 साल की उम्र तक धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चा करना सीख जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग सोशल स्किल, वे सामाजिक कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। क्यों, जब 3 ईयर के एज में जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है, तो धीरे धीरे एक क्लास में और भी बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे साथ मिलकर खेलना, साथ मिलकर खेलना कूदना पढ़ना सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो सोशल स्किल है ना वो डेवलप होने लगती है, और देयर वोकेबलरी डेवलप एज दे कम इनटू द सोशल इंटरेक्शन, की सामाजिक संपर्क में आने से उनकी जो शब्दावली है वो भी विकसित होने लगती है, उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो डेवलप होने लगती है। धीरे धीरे वो बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह की चीजें धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रंस रीजनिंग एबिलिटीज आर वीक, कि इस अवधि में के दौरान देखिए बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी ज्यादा तर्क वितर्क की क्षमता उनमें नहीं होती। जो उनके मन में आता है, आपस में एक दूसरे से जो देखते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं, इतना तर्क वितर्क नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा बच्चों की समझ अभी नहीं होती। दे टेंड टू बिलीव व्हाट देयर टीचर्स से, कि उनमें एक चीज और खासियत आप सबको पता होगी कि जो टीचर ने कह दिया वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो उनको अपनी टीचर्स की बात का बहुत भरोसा होता है, तो उनमें अपने शिक्षकों की बातों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है। अक्सर आपके घर में भी अगर बच्चे इस ग्रुप में होंगे तो हाँ, क्लास में जो टीचर ने बोल दिया वो वही सही है, उसके अलावा और कोई चीज सही नहीं है।
दे स्टार्ट अडेप्टिंग टू देयर कल्चर। धीरे धीरे वो जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ की जो भाषा है, खान पीन है, बोलने का तरीका है, इस तरह से बच्चे धीरे धीरे उसमें ढलना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। उनका सोशलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ऑन व्यू पॉइंट, कि वे अपने दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, बच्चे अपनी बात को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर लेस कॉन्शियस अबाउट डाइट, की इस अवधि के दौरान हम देखते हैं कि आहार के प्रति इतने ज्यादा सचेत नहीं होते। ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं। तो खाने को लेकर जैसे हम बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते। दे डिपेंड मेनली ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फूड, कि वो भोजन के लिए, इस तरह पे हम देखते हैं कि बेशक से बच्चा अपने आप खाना खा ले, लेकिन फिर भी खाने के लिए वो अपने मम्मी पापा पर निर्भर करते हैं। तो ये बच्चों की इस स्तर पे हम देखते हैं नेचर होता है। और करिकुलम की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ पोएम, स्टोरीज, गेम्स, एक्सप्लोरेशन एंड एक्टिविटीज इन द करिकुलम, की इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो जो करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कविताएं होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, खेल होने चाहिए, खोज होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ टू गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द करिकुलम, की करिकुलम में ये सारी चीज होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी कराई जाए, जो भी खेल खिलाए जाए, जो भी कविताएं हो, ठीक है, जो भी एक्सप्लोरेशन, जो भी इनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो इस चीज को ध्यान में रख के दी जाए कि उनका जो चाहे शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है, सांस्कृतिक विकास बच्चों का हो। और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, की स्वयं, परिवार और विद्यालय के माहौल के बारे में जागरूकता करना है। हम स्वयं की बात करें तो भाई डेली आपको ब्रश करना है, डेली आपको नहाना है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको परिवार में आपको सबसे अच्छे से बात करना है। और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो जिस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, जिस तरह का डिसिप्लिन है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है इस लेवल पे, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। और इसके अलावा थ्रू द करिकुलम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू डेवलप पब्लिक क्लीनलीनेस, ह्यूमन सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन चिल्ड्रन, की ये सारी चीजें, चाहे हम स्वच्छता की बात करते हैं, मानवीय संवेदना की बात करते हैं, अच्छे व्यवहार की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो करिकुलम के थ्रू ये सारी चीजें डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा टू डेवलप लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की भाषा ज्ञान, क्योंकि इस स्तर पे जब बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे, चाहे हम अलग अलग अक्षर की बात करें, शब्द की बात करें, हम नंबर्स की बात करें, तो ये चीज़ बच्चों को धीरे धीरे सिखाई जाने शुरू किया जाता है। तो इस स्तर पे इन चीज़ों पर भी करिकुलम में ये चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो लैंग्वेज की बात करते हैं, न्यूमेरिकल नॉलेज की बात करते हैं, ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे खेल खेल में, चाहे पजल्स के थ्रू। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्जेशन एंड लिसनिंग स्किल, की बातचीत और सुनने के कौशल वे विकसित किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में काम करते हैं, तो बच्चों का जो डेली का एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चे में आपस में जो एक कन्वर्जेशन है, ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है। और इस चीज़ का भी कोशिश किया जाता है कि बच्चे ठीक से सुने और सुनकर अपने उत्तर को दें। इसके अलावा अडेप्टेशन टू देयर सराउंडिंग, अपने परिवेश के लिए अनुकूल बनाना, डेवलपिंग एन एंथुसिज्म वो लर्निंग, सीखने के लिए उत्साह विकसित करना। और इसके लिए क्या क्या किया जाता है, चाहे खेल कूद है, चाहे अलग अलग गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें कराई जाती है। फोस्टरिंग सोशल स्किल, जब बच्चे ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी जो सोशल स्किल है वो डेवलप होती है। और यहाँ पर इंस्टिलिंग टीम शेयरिंग एटीट्यूड, की टीम को स्थापित करना, बच्चे अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं, और शेयरिंग एटीट्यूड, की जो भी है एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का शेयर करके काम करना है। ठीक है, फूड की हम बात करें, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात करें, साथ मिलकर आपको जो एक्टिविटीज़ है करनी है, आप यहाँ पर शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाई जाती है। और प्रमोट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, की बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, मतलब इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ इसमें होनी चाहिए। और अगर हम नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, कि इस
स्टेज पर किस तरह का एक्सपीरियंस लर्निंग बच्चों को दी जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम एंड इन्वॉल्विंग ऑल चिल्ड्रन, की क्लास में अलग अलग एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइज की जाए बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो बच्चों को उसमें शामिल किया जाए, बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मेक क्राफ्ट, सोल्व पजल्स, डू क्ले मॉडलिंग। तो चाहे शिल्प बनाने की बात है, अपने हाथ से अलग अलग जो आकृति बनाना है, काफी सारे पजल्स भी आजकल तो आते हैं, ठीक है। पहेलियां की हम बात करते हैं, मिट्टी से अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, आकृतियां हैं, वो बनाना। और बच्चों को पिकनिक पे ले जाना, पार्क में ले जाना, और वहाँ पे बच्चे पेड़ देखेंगे, घास देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा जोर देना, ताकि बच्चा देख के चीज़ों को सीखे। ट्री क्या है, प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इस तरह का एक्सपीरियंस देना। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण का धीरे धीरे आयोजन करना, और अलग अलग जगह पे बच्चों को घुमाना, दिखाना, ताकि बच्चे खुद से चीज़ों को देखें और देखकर सीखें। इसके अलावा मेकिंग चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम, बच्चों को अलग अलग तरीके का गेम खिलाना। टीचिंग चिल्ड्रन टू प्लांट सीड्स और फ्लावर्स, की बच्चों को दिखाना कि किस तरह से सीड्स लगाए जाते हैं, किस तरह से जो फ्लावर हैं, जो प्लांट हैं, ये उगते हैं, इस चीज़ को दिखाना, करके दिखाना। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन प्लानिंग, की योजना बनाने में बच्चों को शामिल करना, कि छोटे स्तर पे खेल कूद से रिलेटेड अगर बच्चों के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसमें बच्चों को भी धीरे धीरे शामिल करना। और कलरिंग गेम्स हैं, रंग भरने का खेल है, छोटे बच्चे करते हैं, रोल प्ले एंड ड्रामा। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ, इसके थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है, उनको बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।